हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम मौजूद है। इस स्टार का साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और इसका मास हमारे सूरज का 9% है, लेकिन इसकी उम्र हमारे सूरज से 3 अरब साल ज्यादा है। इसके गिर्द 7 सितारे ऑर्बिट करते हैं। इन 7 में से ट्रैपिस्ट-1 ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये सितारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 6.1 डेज में कंप्लीट करता है। जब साइंटिस्ट ने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की लेयर को स्टडी किया तो साइंसदान देखकर हैरान हो गए, क्योंकि एटमॉस्फेयर को स्टडी करने से पता चल रहा था कि इस सितारे के अंदर पानी का समुद्र हो सकता है। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें लिखा हुआ था कि ट्रैपिस्ट-1 के एटमॉस्फेयर के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से इस सितारे के सरफेस पर पानी का समुद्र हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा होगी तो उस पर लाइफ के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इस प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मकदार है जिससे लाइफ इफेक्ट नहीं हो सकती। साइंटिस्ट का कहना है कि न सिर्फ ट्रैपिस्ट-1 पर बल्कि इस सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर भी लाइफ के सबूत हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन है कि इस सोलर सिस्टम के कई सितारों पर टाइडल फोर्सेस को नोटिस किया गया है। असल में टाइडल फोर्स समुद्र में होती हैं। अगर सच में वहां पर टाइडल फोर्स को नोटिस किया गया तो ये सीधा समुद्र की तरफ इशारा है, जिसका साफ साफ मतलब है यहाँ पानी है, वहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा सोलर सिस्टम के आखिर पर 3 सितारे मौजूद हैं जिनका नाम ट्रैपिस्ट-1F, ट्रैपिस्ट-1G और ट्रैपिस्ट-1H है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन सितारों की सरफेस के नीचे पानी का समुद्र मौजूद हो सकता है, यानी ये ऐसा सोलर सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और हो सकता है कि इनमें से किसी न किसी प्लेनेट पर लाइफ मौजूद हो। इनमें ट्रैपिस्ट-1 सबसे टॉप पर है। इसके अंदर कौन कौन से राज छुपे हैं इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं केपलर-186f की। आज तक जितने भी हैबिटेबल सितारों को फाइंड किया गया था उनमें ज्यादातर का साइज जमीन से छोटा या जमीन से बड़ा होता है, लेकिन ये पहला ऐसा हैबिटेबल सितारा है जिसका साइज बिल्कुल जमीन के बराबर था। ये सितारा जमीन से 579 लाइट ईयर दूर मौजूद है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये अपने स्टार को 130 दिनों में ऑर्बिट करता है। अब तक जितने भी हैबिटेबल सितारों को फाइंड किया गया वो अपने स्टार के गिर्द 6 दिनों में या 20 से 25 दिनों में ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये प्लेनेट 130 दिनों में ऑर्बिट करता है। इसका मास जमीन से 1.4 और रेडियस 1.1 गुना ज्यादा है, यानी ये हमारी जमीन से थोड़ा सा ही बड़ा है। इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने पर पता चला कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी मौजूद हो सकता है और एक अंदाजे के मुताबिक इस प्लेनेट का टेम्परेचर 0 डिग्री हो सकता है। यहाँ पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। उसकी एक वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम की उम्र 4.5 अरब साल है, जबकि ये सोलर सिस्टम भी 4 अरब साल पुराना है, यानी ये उतना टाइम है जिसमें एक सितारा जिंदगी के लिए स्टेबल हो सकता है, जैसे हमारी जमीन अल्लाह के हुक्म से हुई थी। ये प्लेनेट जमीन से इतना ज्यादा दूर है कि इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से भी स्टडी नहीं किया जा सकता, इसीलिए सबकी नजरें स्क्वायर किलोमीटर अरे पर टिकी हुई हैं। ये एक इंटरनेशनल रेडियो टेलीस्कोप है जिसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। इसका नाम स्क्वायर इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला होगा। इससे खला में दूर मौजूद सितारों को स्टडी किया जा सकता है और ये 2029 में कंप्लीट होगा। इसके बाद बात करते हैं CLS-667cc की। स्टार सिस्टम में एक नहीं बल्कि 3 स्टार्स मौजूद हैं। इसके तीसरे नंबर वाले स्टार को CLS-667c नाम दिया गया। स्टार के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे को CLS-667cc कहा जाता है। इस सितारे को 2012 में डिस्कवर किया गया था और ये भी सुपर अर्थ प्लेनेट है। इसका रेडियस जमीन से 1.7 गुना और मास 3.7 गुना ज्यादा है। 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें लिखा था कि ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, साथ ही यहाँ पानी होने की बात की गई थी, तो हो सकता है इस सितारे के अंदर लाइफ मौजूद हो। आखिर में बात करते हैं K2-18b की, जो हमारी जमीन से 124 लाइट ईयर दूर मौजूद एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका रेडियस जमीन से 2.6 गुना ज्यादा है और मास 8.6 गुना ज्यादा है। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन की मकदार को देखा गया है। 2020 में एक पेपर पब्लिश किया गया जिसमें लिखा था
कि इस सियारे का एवरेज टेम्परेचर -23 डिग्री से +23 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ भी पानी के बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हो सकते हैं। हकीकत तो ये है कि अभी तक साइंसदान को एक भी ऐसा सियारा नहीं मिला जिसे देखकर साइंसदान 100% श्योर हों कि इस पर पानी का समुद्र मौजूद हो सकता है और इसके अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सियारों के बारे में बताया है वो सभी पोटेंशियली हैबिटेबल सियारों की कैटेगरी में आते हैं, जिनको मजीद स्टडी किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 60 अरब से शायद हैबिटेबल सियारे हो सकते हैं। अगर 50 के आगे P0 लगा दिए जाएं तो एक अंदाजे के मुताबिक इतने सियारे हमारी गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई ऐसे हवाले दिए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि खला में जमीन के अलावा किसी और जगह भी लाइफ मौजूद हो सकती है, क्योंकि अल्लाह जब चाहे और यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं LHS 1140b एक रॉकी सियारा है, यानी उस सियारे की जमीन ठोस है। ये हमसे 40 लाइट ईयर दूर मौजूद है। जिस स्टार को ये ऑर्बिट करता है उसका नाम LHS 1140 है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस स्टार के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे को सबसे पहले 2017 में जमीन पर लगे टेलीस्कोप ने फाइंड किया था और फिर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इसे स्टडी किया गया। इसका रेडियस हमारी जमीन से 1.7 गुना ज्यादा है, यानी ये हमारी जमीन से थोड़ा ही बड़ा है। ऐसे सियारों को सुपर अर्थ कहा जाता है क्योंकि इनका साइज और मास हमारी जमीन से ज्यादा होता है। इसका मास हमारी जमीन से 6.5 गुना ज्यादा है और इसकी डेंसिटी जमीन से बहुत ज्यादा है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक रॉकी सियारा है, क्योंकि जिस सियारे का जितना ज्यादा मास होगा उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रॉकी हो और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ टेम्परेचर ना इतना ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। रॉकी सियारा होने की वजह से चांसेस हैं कि वहाँ पानी मौजूद हो। इसी चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जब इस सियारे को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बहुत कम है, जिसका मतलब है कि इस सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है। जिस सियारे का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा डेंस होगा वहाँ पानी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस सियारे पर पानी या बर्फ का समुद्र हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सियारे का 10 से 20% हिस्सा पानी से बना हुआ है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से ये भी पता चला है कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर में पानी के निशान हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन साइंसदान इसके बारे में जानने के लिए इसको मजीद स्टडी कर रहे हैं। साइंसदान के मुताबिक इस सियारे को अपने स्टार से उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी जमीन को सूरज से मिलती है और ये एक रॉकी सियारा है, यानी ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ डेंस एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं और ये एक रॉकी सियारा है। इन चीजों की वजह से इसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा और हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सियारा हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये इतना डिस्टेंस है कि वहाँ जाने में हमें लाखों साल लग जाएंगे और इतनी ज्यादा दूरी से इस सियारे के एटमॉस्फेयर को ही स्टडी किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं देखा जा सकता। आपका इस सियारे के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं, क्या आपने कायनात में कोई अंडा या पेंगुइन को देखा है? अगर नहीं तो जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर को देखें। इसमें दिखाई देने वाली ये चीज एक गैलेक्सी है जो पेंगुइन की तरह दिखाई दे रही है। दूसरी इसके करीब छोटी गैलेक्सी है जो एक अंडे जैसी लग रही है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक पेंगुइन अपने अंडे की हिफाजत कर रहा है। ये दोनों गैलेक्सीज हमारी जमीन से 32 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। देखने में ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब लग रही हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से 1 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हैं और ये एक दूसरे में मर्ज होने के लिए करीब आती जा रही हैं। साइंसदान के मुताबिक कुछ लाख सालों में ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और फिर वहाँ सिर्फ एक गैलेक्सी दिखाई देगी। इस गैलेक्सी का नाम NGC 2963 है।
इस गैलेक्सी को NGC 2967 का नाम दिया गया है। इसी तस्वीर में राइट साइड पर आपको एक और गैलेक्सी दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लू है। ये गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सीज का हिस्सा नहीं है और ये दोनों गैलेक्सीज इन दोनों गैलेक्सी से 10 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इस गैलेक्सी का नाम PGC 1237172 रखा गया है और ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा यंग है और इस गैलेक्सी में लगातार स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। जो नए स्टार्स बन रहे हैं उनका कलर ब्लू है, इसीलिए ये गैलेक्सी हमें ब्लू दिखाई दे रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी इन गैलेक्सीज की तस्वीर खींची गई है, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर में चीजें ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही हैं। इस गैलेक्सी का सेंटर इसकी चोंच में है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी पेंगुइन की आंख हो। पहले इस गैलेक्सी की शेप हमारी गैलेक्सी जैसी हुआ करती थी, लेकिन फिर आज से 3 करोड़ साल पहले इस गैलेक्सी की टक्कर इस दूसरी गैलेक्सी से हुई, जिसके बाद इसकी शेप चेंज हो गई। इस टक्कर से यहाँ बहुत सारे नए बादल बन गए, जिसकी वजह से यहाँ पर नए स्टार्स की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई भी देती है। नासा के मुताबिक इस गैलेक्सी में हर 100 से लेकर 200 स्टार्स बनते हैं, यानी इस गैलेक्सी में स्टार्स की फॉर्मेशन की रफ्तार हमारी गैलेक्सी से 30 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि टक्कर के बाद इस गैलेक्सी में बहुत सा मैटर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ नए स्टार्स की फॉर्मेशन हो रही है। जबकि इस छोटी गैलेक्सी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये गैलेक्सी बहुत ज्यादा पुरानी है और यहाँ बहुत कम धूल के बादल मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ स्टार्स की फॉर्मेशन ना होने के बराबर है। इस गैलेक्सी की एक और इमेज को देखें, इसे मिड इंफ्रारेड कैमरे से खींचा गया है, जो वाकई में कमाल की लग रही है। इसमें आप चीजों को और डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर। ये तस्वीर एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक गुजार है और इस तस्वीर में आपको 3 या 4 गुजार दिखाई देंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि ये 3 या 4 नहीं बल्कि एक ही गुजार है। असल में जमीन और गुजार के सेंटर में कोई गैलेक्सी आ रही है। जब गुजार की लाइट इस गैलेक्सी के सेंटर से गुजरती है तो वो बेंड हो जाती है, जिससे हमें यहाँ पर कई गुजार दिखाई दे रही हैं। इन गुजार का नाम है RX 113112231। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीर को मिड इंफ्रारेड लाइट में खींचा है। इस लाइट की वजह से साइंसदान बादलों के अंदर छुपी चीजों को भी देख पाते हैं। इस तस्वीर के सेंटर में आपको ब्लू निशान दिखाई दे रहा है। ये गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के करीब मौजूद है, यानी ये गैलेक्सी उस गुजार और हमारी जमीन के बीच मौजूद है और इसी गैलेक्सी की वजह से इस गुजार की लाइट बेंड हो रही है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उस बेंड लाइट को कैप्चर किया और फिर इसकी तस्वीर को जमीन तक पहुंचाया, जिसकी वजह से ये तस्वीर हमें ऐसे दिखाई दे रही है जैसे वहाँ 3 गुजार मौजूद हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक गुजार मौजूद है। ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे और यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।